अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा आज थोड़ा सा बात करने का दिल चाह रहा था। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बम अटैक यानी कि इंक्रीज़ हुए हैं, उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। पहले तो जो अफगान बॉर्डर के करीब है वहाँ पे एक पाकिस्तानी कैप्टन को यानी कि मार दिया और कुछ आर्मी सोल्जर को भी मार दिया। फिर उसके बाद धासू डैम जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे बस को कहते हैं कि मैंने सुना है, पाकिस्तान की तरफ से अभी नहीं सुना क्योंकि मैंने सिर्फ इंडियन जो होते हैं वीडियो यूट्यूबर हैं या जो भी हैं वो स्टडी जो पढ़ाते हैं अपना कोई भी इशू हो वीडियो बना के छोड़ते हैं उनकी तरफ से, यानी कि मैंने सुना है कि पाकिस्तानी और चाइनीज़ जो बस जा रही थी उसको तालिबान ने, जो पाकिस्तानी तालिबान है उनको टारगेट के उसको बम से उड़ा के नीचे फेंक दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान, मुझे एक चीज़ के समझ नहीं आती ये क्यों पाकिस्तानी मीडिया से पहले इंडियन मीडिया में ये इतनी तेज़ी से फैल जाती है और वो लोग एग्जैक्ट नंबर भी बता देते हैं कितने लोग मरे, कितने इसमें थे। और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तानी आर्मी है या पाकिस्तानी कोई भी है इदारा, उनको पता नहीं चलता कि कितने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इतनी स्पीड से। दूसरे नंबर पे अब तालिबान तो ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान में अपनी पावर के लिए लड़ रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन तरीके जो पाकिस्तान के तरीके तालिबान हैं वो लोग क्यों इतने एक्टिवेट हो गए। अब मैंने जो इंडियन कहते हैं वो भी तालिबान को देख के वो उधर कंट्रोल करें, हम इधर कंट्रोल करें। भाई तालिबान को चाइनीज़ से, जो पाकिस्तानी तालिबान है उनको चाइनीज़ से क्या प्रॉब्लम है, उनको सीपीसी से क्या प्रॉब्लम है। अगर उन्हें लड़ना है, सिंपल सी बात है, अगर उनको क्या कंट्रोल करना है तो वो पाकिस्तानी एरिया पे कंट्रोल चाहते हैं, वो अपनी हुकूमत बनाते हैं अपने शरई तरीके से, यानी कि अपना कानून बनाना चाहते हैं। वो पाकिस्तानी जो डेमोक्रेसी है उसको फॉलो नहीं करना चाहते। अगर वो ये चाहते हैं तो वो चाइनीज़ को क्यों टारगेट करना चाहेंगे, वो सीपीसी जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनको क्यों टारगेट करना चाहेंगे, और वो चाइनीज़ के साथ क्यों खामखाई का फड्डा लेना चाहेंगे। बेसिकली वो इस तरह क्यों करना चाहेंगे कि वो चाइना के साथ भी दुश्मनी लें, पाकिस्तानी आर्मी के साथ भी, पाकिस्तानी लोगों के साथ भी। अगर उन्हें करना है तो वो ऐसे कोई अमल करेंगे जिससे अगर उन्हें बनाना है कोई, यानी कि अपने इस तरह सोच रहे हैं, उनकी ये सोच है कि हमारा शरिया लॉ इधर चले और हमारा कंट्रोल हो पाकिस्तान के कुछ एरिए पे, तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह करेंगे तो वो ऐसी कोई नेगेटिविटी चीज़ें करेंगे जो यानी कि हाईलाइट करेंगे जो कि अगर पाकिस्तान स्टेट के ख़िलाफ़ हों या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उधर गलत ना करे, लोगों को भटकाना शुरू करेंगे। वो बजाय वो डेवलपमेंट जो काम हो रहा है, जो कि लोगों की अच्छाई के लिए जो काम हो रहा है, उन लोगों को टारगेट करने के। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्योंकि ये क्यों हो रहा है। असल में अफ़गानिस्तान में अब आप देख लें तालिबान बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यानी कि अफ़गान गवर्नमेंट को भी पीछे धकेल रहा है और दूसरी फोर्सेस को पीछे धकेल रहा है। उसमें इंडिया भी काफ़ी, यानी कि आप कंधार में देख लें उनके कौंसल खाने से जो कि उनको बाहर फेंका है, वो यहाँ से चले गए हैं। और इंडिया का यानी कि जो भी चीज़ था उठा के भागे और उसके बाद उस जो एम्बेसी है इंडियन उसमें तालिबान ने कब्ज़ा किया और उसमें वीडियो वगैरह भी देखी हैं। अब इसमें ये जो है इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, असल में इंडिया इसमें क्यों ज़्यादा बिल बुला रहा है और ये पाकिस्तान में अटैक क्यों इतने स्पीड से बढ़ रहे हैं। असल में अब देखें, अगर तालिबान वहाँ पे इंडियन को उतार रहे हैं, इंडियन जो नेटवर्क था जो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ होता था, यानी कि आप ये देख लें एक एक एम्बेसी में दो पूरे इतने बड़े एयरक्राफ्ट जो हैं वो भर के गए हैं इंडियन, असला छोड़ा है और मेरे ख्याल कोई गोला बारूद छोड़ा है अफ़गानिस्तान में और अपने लोगों को भर के ले गए हैं। इतने ज़्यादा लोग एम्बेसी में कहाँ होते हैं और किस तरह होते हैं और क्या कर रहे थे, ये भी एक सवाल है। और दूसरे नंबर पे अफ़गानिस्तान में तालिबान ने, अभी रात को ही मैंने न्यूज़ में देखा, पाकिस्तानी न्यूज़ में, ये इंडियन न्यूज़ नहीं थे, इस पे ऊपर इंडियन नहीं लिखा है ना ही इसके ऊपर जिक्र किया है, हालांकि ये कल की न्यूज़ आ रही है, हमने कल शाम की देखी है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे। तालिबान ने एक ऐसा यानी कि पाकिस्तानी करेंसी पकड़ी, उसकी पूरे पूरे वीडियो थी और बनी हुई थी, उन्होंने शाया की हैं, इतना ज़्यादा यानी कि बंडल के बंडल पाकिस्तानी करेंसीज के पड़े हुए हैं। और वो अफ़गान कहते हैं, अफ़गान जो आर्मी है वो छोड़ के गई है, यानी कि वो वहाँ से भागे और वो पीछे ये छोड़ के भाग गए हैं। अब अफ़गान
सोल्जर के पास ये जो है करेंसी पाकिस्तानी, ये क्या कर रही थी? सबसे मेन चीज़ ये है कि ये उनका किस काम की है ये करेंसी। और बीच में ये भी साथ आया कि भाई वो जो स्मगलर होते हैं उनसे छीनी गई। चलो ये तो बात है, यानी कि मान लेते हैं उनसे छीनी गई, लेकिन इतनी ज़्यादा करेंसी जमा करने का और उसको एक जगह पे रखने का क्या फ़ायदा अफगान आर्मी के लिए। दूसरे नंबर पे, और उन लोगों ने अपने पास क्यों रखी हुई थी? जहाँ तक मेरी सोच है, ये जो करेंसी है डेफिनेटली ये तो पाकिस्तान में ना टेररिज्म होने में या कोई भी कार्रवाई होती थी यहाँ पे लोगों को ख़रीदने में या कोई चीज़ भी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास पाकिस्तानी करेंसी है कहीं भी, आप पाकिस्तान में आराम से उसको चला सकते, कोई भी काम आराम से कर सकते। अगर आप बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए अगर पैसा कन्वर्ट करना चाहो या टेररिज्म कराना चाहो, वो बहुत ही आज के सिस्टम में यानी कि बहुत ही ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए हैं कि जिससे टेररिज्म को काफ़ी हद तक रोके, जो होती थी फंडिंग होती थी उसको रोके। अब बाई चांस क्या बचता था, ये पाकिस्तानी करेंसी को इस्तेमाल कीजिए। बाकी यही ऑप्शन है कि अगर पाकिस्तान में टेररिज्म करना है, अगर उसको फंडेड करना है, तो वो पाकिस्तानी करेंसी यानी कि इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो फेक करेंसी हो चाहे वो ओरिजिनल करेंसी हो। दूसरे नंबर पे मुझे एक और बात पे डाउट हो रहा है, ये इंडिया अफगान जो आर्मी है इनके पास क्यों थी? अगर ये अफगान, तो ज़ाहिर बात है वो डायरेक्ट इतना पाकिस्तान के यानी कि इतना नहीं कि वो इस्तेमाल करना चाहेंगे इतनी ज़्यादा करेंसी। ये मुझे लगता है इंडियन इस्तेमाल कर रहे थे। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। और वो अफगान आर्मी के पास क्या कर रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये करेंसी इंडियन जो वहाँ पे इंटेलिजेंस काम कर रही थी या इंडियन वहाँ पे जो भी उनकी एजेंसी काम कर रही थी और कोई लोग इस्तेमाल करते थे, वो अपने पास क्यों नहीं रख पाते? अगर मिसाल के तौर वो अपने किसी लोगों के पास या अपने ऐसी एरिया में या ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे इंडियन आते जाते हों या कुछ हो, तो वहाँ पे अगर किसी को मुखबरी हो जाती या कोई मुखबरी कर देता, उसमें फिर छापा लग जाता, उसमें इंडियन लोग भी पकड़े जाते और वो करेंसी भी पकड़ी जाती। इसमें क्या होता, बहुत ज़्यादा यानी कि एक खुला एक वो होती, यानी कि आप वो होता है ना रंगे हाथों पकड़ जाना, वो हो जाते हैं। अब इसमें सेफेस्ट क्या था, यानी कि ये करेंसी आप किसी और के पास रखो और उसको इस्तेमाल करने में आपको लिए यानी कि अपना पकड़ जाने का डर होता है और ना ही उसको यूज़ करने में कोई डर होता है। अब कभी भी किसी टाइम भी मंगवा के उसको किसी को भी दिलवा के, यानी कि आपके जो इंडियन जो थे वो इस्तेमाल करते थे सिर्फ़ और सिर्फ वो अपना प्लानिंग जो इस्तेमाल करते, और सारा का सारा जो भी हैंडलिंग होती थी, जो भी करेंसी किसी को देना लेना, वो सारा सारा अफगान लोगों के ज़रिए इस्तेमाल होते थे, वही इस्तेमाल होते थे। पैसा भी और सारा कुछ पाकिस्तान में जितने भी जाते थे अटैक वगैरह। और यही रीज़न थी कि पाकिस्तान में इतने अटैक होते थे, इंडियन नहीं पकड़े जाते, यही मेन रीज़न है। अब पाकिस्तान को सख्त से सख्त सिक्योरिटी और सख्त से सख्त निगरानी करनी होगी पाकिस्तान के जितने भी एरिया हैं, क्योंकि उधर इंडियन स्टेक उड़ रहा है और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अभी इन दिनों में अटैक बढ़े, क्योंकि जब होता है ना किसी को मार पड़ रही होती है, वो उसका रिएक्शन लाजमी आता है और उसका हम लोगों को ये रखनी चाहिए कि तवक्को रखनी चाहिए कि बैकलैश आएगा लाजमी और इसके ऊपर हमको फेस करना पड़ेगा। और हमें चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम से कम रखें, यानी कि कंट्रोल में रखें, बेहतर है, नुकसान कम से कम हो। और उम्मीद करता हूँ जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं, और प्लीज़ आप लोग अपने इर्द गिर्द देखा करें, आपके करीब कौन रह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपके घर रहे, चाहे आपके ऑफिस है, चाहे आपके गांव है या शहर है, कोई भी है या गली मोहल्ला है, उसमें आप नज़र रखें कौन लोग रह रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है, कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे, और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये प्लीज़ आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करके रखें ताकि पाकिस्तान को एक सेफ़ बनाया सके। और ये हमें आखिर तक हमें अपनी जंग लड़नी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में डेवलपमेंट जितने भी काम हो रहे हैं, डैम बन रहे हैं और ये सीपीसी बन रहा है, क्योंकि ये सीपीसी इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, एक ना बहुत बड़ा ड्रोना ख्वाब है। वो मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा, ये क्यों इंडिया के लिए बहुत ख़तरनाक है, ये इंडिया को इसको क्यों नहीं पसंद करता, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम है, जो कि एक आपको पता है कि ये इकोनॉमिक गेम प्लान है।
ये इंडियन इकोनॉमिक को, पाकिस्तानी इकोनॉमिक को, चाइनीज़ इकोनॉमिक को और अमेरिकन इकोनॉमिक्स के लिए एक इनका अपना अपना गेम और प्लान होता है कि किसका इकोनॉमिक कितनी ज़्यादा एक्सटेंड करेगी और कौन ज़्यादा आगे बढ़ेगा। इस पे मुनहसर करता है कि ये कितना आगे, कौन ज़्यादा आगे निकल सकता है। और ये सारा का सारा जितनी भी ये टेररिज्म होती है, जितनी भी ये चीज़ें होती है, ये सारा यही इसी पे इंसार करता है कि अगर किसी को कमज़ोर करना है तो उसमें टेररिज्म फैला दो, अगर ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने अच्छे ताल्लुकात बनाओ और उसके साथ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बढ़ाओ। और सीपीसी भी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अगर आप सीपीसी बनता है, इसमें चाइना का बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि ये रिसोर्सेज से बहुत बड़े मालो माल। अफ़गानिस्तान देखे, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी गए हैं उज़्बेकिस्तान और वहाँ पे अपने जितने भी बिज़नेस डायस्पोरा है उनको भी साथ लेके गए हैं बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और पेशावर से काबुल तक एक मोटरवे भी बन रही है, उसमें चाइना ने ऐलान कर दिया और इस वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है। और आपको पता है ये अफ़गानिस्तान बहुत मिनरल रिच कंट्री है और ये जितना भी मिनरल है, अगर ये यानी कि चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के लोग जो मिल के अगर इसको एक्सप्लोर करें और इसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू करें तो अफ़गानिस्तान भी खुशहाल होगा, पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और चाइना भी खुशहाल होगा और इससे सबकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होगी और खुशहाली आएगी। यही प्रॉब्लम है इंडिया के लिए और ये सीपीसी इसको वो करेगा, यानी कि इसका सीपीसी है ही यही चीज़ के इन सब एरियो को एक्सप्लोर करे और इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उनको बढ़ाए और लोगों को फ़ायदा दे। अगर ये तालिबान की हुकूमत बनती है मिसाल के तौर पे, तो वो चाइना आता है, जितने भी मिनरल हैं उनको एक्सप्लोर करके और डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। अब ये होगा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तानियों को भी अपने जो मफाद है, जो अपने इंटरेस्ट है उनको उसके ऊपर यानी कि फ़ोकस रखना पड़ेगा। अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको ना वो यानी कि डिरेल हों, ताकि सब के सब को बराबर का हिस्सा मिले। अफ़गान को भी उनका जो हक़ है, उनका जो रिसोर्स है उनका पूरा पूरा हक़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान को भी, यानी कि पाकिस्तान रास्ता दे रहा है अफ़गानिस्तान को आगे दुनिया तक मार्केट एक्सेस देने के लिए। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान इन सबको एक्सेस देगा, वो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। चाइना की कंपनी है, टेक्नोलॉजी है और वो पैसा लगा रहा है, उसको भी उसका हक़ मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये इस एशिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली होगा और ये इंडिया भी सीपीसी में शामिल हो, इंडिया भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। अगर इंडिया नहीं आता यानी कि सीपीसी में या इस एशिया की जो डेवलपमेंट है इसमें शिरकत नहीं करो, अमेरिका के इंटरेस्ट में आके इस एशिया की जो तरक्की है, जो सदी है एशिया की, उसके अगेंस्ट जाता है तो इंडिया के लिए नुकसानदेह है और इंडियन लोगों के लिए नुकसानदेह है, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक है क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी मार्केट है। उसको अगर हम इधर ही बीच में लड़ते रह जाएंगे और इधर ही यानी कि अपने ही एक दूसरे से लड़ के अपने मफादात को ख़त्म कर देंगे और कि एक 7 समंदर दूर बैठे हुए एक मुल्क के मफादात को और वेस्ट को सिर्फ उनको खुश करने के लिए हम उनके लिए काम करेंगे थोड़े से फ़ायदे के लिए, जबकि हमारा जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा है। थोड़े फ़ायदे हासिल करने की बहुत बड़ा नुकसान करना है अक्लमंदी की बात नहीं है। इसलिए इंडियन से भी रिक्वेस्ट है, अपने आप को थोड़ा सोचो समझो, एशिया की सदी है, इसके ऊपर फोकस करो, ना कि दूसरों के इंटरेस्ट के ऊपर काम करो। थैंक यू सो मच। और मुझे अगर आप लोगों को मेरा यानी कि कुछ बातें अच्छी लगती हैं या कुछ यानी कि बोलना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।